हेलो बच्चों, ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, तब ये क्वेश्चन कुछ समझ में आएगा आपके। इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर ABCD ले लेते हैं। थोड़ा और नीचे आते हैं। एक स्क्वायर है हमारे पास, दैट इज ABCD। आप अप टू स्केल बनाइएगा, हम यहाँ रफ फिगर बना रहे हैं। स्क्वायर का मतलब कि इसकी चारों साइड इक्वल होंगी। दिस इज स्क्वायर ABCD। स्क्वायर के दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल हम AC ड्रा कर लेते हैं। अब इस साइड BC पे एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो आप इसको चाहे तो कंपास से बनाइए या प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। इस साइड BC पे और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको ड्रा करना है इस डायगोनल AC पे। डायगोनल AC पे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करना है। ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इस वर्टेक्स का नाम हम रख देते हैं E और इस वर्टेक्स का नाम रख देते हैं F। अब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड पे डिस्क्राइब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। स्क्वायर की एक डायगोनल पे डिस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ होता है। यानी आपको इसमें यह दिखाना है कि ट्रायंगल CBE का जो एरिया है, इस ट्रायंगल CBE का एरिया ट्रायंगल ACF, इस ट्रायंगल के एरिया का यानी ACF के एरिया का हाफ है ट्रायंगल CBE का एरिया। ये इस क्वेश्चन में आपको दिखाना है। तो क्या क्या हमारे पास गिवन है, पहले हम वो नोट करें। तो वीडियो को पॉज करिए और कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या गिवन है हमारे पास? ए स्क्वायर ABCD एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स BCE and ACF described on side BC and diagonal AC respectively। ये चीज़ हम पहले नोट कर लें। ए स्क्वायर, एक स्क्वायर आपको ABCD गिवन है एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स BCE and ACF, BCE and ACF have been described
on side BC and on side BC of on side BC of square या on side BC बस and diagonal AC डायगोनल AC पे एक ट्रायंगल डिस्क्राइब है और एक ट्रायंगल स्क्वायर की साइड BC पे डिस्क्राइब है एंड डायगोनल AC रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव आपको क्या करना है, प्रूव आपको करना है कि एरिया ट्रायंगल CEF इस ट्रायंगल का एरिया CEB इस ट्रायंगल का एरिया CEB का एरिया हाफ है किसके, एरिया ट्रायंगल ACF के, इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का हाफ है ट्रायंगल ECB का एरिया। टू प्रूव एरिया ट्रायंगल ECB एरिया ट्रायंगल ECB इक्वल टू हाफ एरिया ट्रायंगल ACF, एरिया ट्रायंगल ACF यानी ट्रायंगल ECB का एरिया ACF के एरिया के हाफ के इक्वल है, यानी इस ट्रायंगल का एरिया ACF का हाफ है, ACF के एरिया का हाफ है। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्या प्रूव करना है आपको, एरिया ट्रायंगल ECB यानी ट्रायंगल ECB का एरिया हाफ एरिया ट्रायंगल ACF ट्रायंगल के एरिया का हाफ इसके बराबर है ECB का एरिया। यानी दूसरी तरह से कहें तो ACF का एरिया ECB के एरिया का 2 टाइम्स है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो हमको जो प्रूव करना है वो हमने लिख लिया कि एरिया ट्रायंगल ECB इक्वल टू हाफ एरिया ट्रायंगल ACF। अब प्रूफ हम शुरू करते हैं यहाँ से। अब आपको ये चीज़ पता है कि दो इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्विलैटरल नाम से ही लग रहा है कि सारे लैटरल इसके क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और इनके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ये दो चीज़ आपको पता है। इसी तरह से यहाँ भी ये तीनों साइड FC, FA और AC, ये तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसके भी तीनों एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे, यानी एंगल A, एंगल C और एंगल F 60 डिग्री के होंगे। तो हम इस चीज़ को लिखेंगे, सिंस ईच ऑफ द ट्रायंगल BCE एंड ACF is an equilateral triangle, so each angle of these triangle is 60 degree। इस चीज को हम पहले नोट करें, since each of the triangle कौन कौन सा ट्रायंगल हमारे पास है, ECB, each of the triangle ECB and triangle ACF is an equilateral triangle, so each angle of these triangle
each angle of these triangles of 60 degree measure, 60 degree measure. So the triangles are equiangular. So the triangles are, यानी ये दोनों ट्रायंगल ECB और ACF, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? इक्विएंगुलर हैं। इन दोनों ट्रायंगल के ईच एंगल 60 डिग्री के हैं। तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे एंगल 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 क्राइटेरिया से, यानी ACF और ECB ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे ए सिमिलरिटी से। तो हम लिखेंगे सो द ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, hence they are similar, या hence similar। ये इक्विएंगुलर हैं दोनों, इसलिए ये दोनों सिमिलर हैं। दिस implies that triangle BCE is similar to ACF। triangle BCE similar to triangle ACF। इसका रीजन दे देंगे एंगल 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 सिमिलरिटी। अब इनके हम एरिया की बात करेंगे, ट्रायंगल BCE और ACF के। सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के बारे में हमने अभी पिछली थ्योरम में पढ़ा था, और इस पे बेस क्वेश्चन भी कुछ कर चुके हम लोग कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे, वी नो दैट the ratio of the areas of two similar triangles, we know that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. Two similar triangles is equal to the ratio to the square of the ratio to the ratio of, not squared, is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एरिया ट्रायंगल BCE, this implies that area triangle BCE अपॉन एरिया ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल हम ले लेंगे ACF, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। यानी इनकी करस्पॉन्डिंग साइड BCE की हम ले लेते हैं कौन सी? BC, इस साइड को, और इस बड़े वाले ट्रायंगल की इस साइड को ले लेते हैं AC। दोनों ही बेस हैं,
तो अगर इसमें हम बी सी ले रहे हैं तो इसमें हम ए सी ले लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड। अगर इस ट्रायंगल को ऐसे समझिए, अगर ये दो सिमिलर ट्रायंगल आपके हो गए ई बी सी, ये कुछ इस तरह से हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ई बी सी, और ये आपके पास हो गया एफ ए सी, ये सिमिलर ट्रायंगल एफ ए सी हो गया। ये ई बी सी आपने बना लिया, दिस इज एफ ए सी। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, बी सी के करस्पॉन्डिंग ए सी होगा, ई बी के करस्पॉन्डिंग एफ ए होगा, और ई सी के करस्पॉन्डिंग एफ सी होगा। तो हम इन दोनों साइड बी सी और ए सी, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर दिखा देते हैं हम, यानी बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। एरिया ट्रायंगल बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए सी एफ इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब ए सी क्या होगा, ए सी की साइड, ए सी का मेजरमेंट क्या आएगा, ए सी डायगोनल है एक स्क्वायर का, तो डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू साइड होता है। आप इसको यहाँ समझिए, ये आपके पास एक स्क्वायर है, इसकी सभी साइड्स मान लेते हैं ए हैं। स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं दिस इज ए ए ए ए, चारों साइड ए की इक्वल। कोई हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रहे हैं इसको, हम एक वेरिएबल दे रहे हैं इसको वैल्यू हमें निकालना है। और ये जो स्क्वायर है वो ए बी सी डी हमारे पास है, दिस इज ए बी सी डी। हमें यहाँ पे ए सी फाइंड करना है, तो ए सी क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा दीजिए, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ए सी इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए, ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर। अब ए सी इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, यानी ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट टू ए स्क्वायर, रूट 2 स्क्वायर आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू, बी सी स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने देते हैं और ए सी स्क्वायर को हम चेंज करके लिखेंगे अंडर रूट 2 बी सी। सॉरी, अंडर रूट 2, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी रूट 2a स्क्वायर। तो रूट 2a स्क्वायर ये स्क्वायर नहीं होगा, रूट 2a होगा, क्योंकि रूट 2 यहाँ देखिए रूट 2a स्क्वायर, तो a तो स्क्वायर में है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, तो रूट 2 रह जाएगा और a बचेगा आपके पास, क्योंकि a स्क्वायर में है तो ये तो इसका स्क्वायर रूट निकल गया, रूट 2a बचेगा आपके पास, दिस इज रूट 2a। इसको करेक्शन कर लीजिए, रूट 2a होगा ये डायगोनल। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी की जगह पे आप लिखेंगे रूट 2 बी सी, ए सी इक्वल टू रूट 2 बी सी। यहाँ पे जैसे ये साइड ए जैसे हमने लिया था तो हम इस साइड का बी सी ही नाम रहने देते हैं, तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा रूट 2 बी सी, रूट 2 बी सी। तो ए सी स्क्वायर की जगह पे हम रख देते हैं रूट 2 बी सी स्क्वायर।
अब हमारे पास क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन √2BC इंटू √2BC क्या हो जाएगा, 2BC स्क्वायर। √2 इंटू √2 2 हो गया, BC इंटू BC BC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन 2BC स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए, एरिया ट्रायंगल ABC ABE, एरिया ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ट्रायंगल ACF, एरिया ट्रायंगल ACF इक्वल टू, अल्टीमेटली क्या आया मेरे पास, BC स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1/2 आया। तो यही हमको दिखाना था कि एरिया ट्रायंगल BCE और एरिया ट्रायंगल ACF में जो रेशियो आएगा वो 1:2 आएगा। यानी ACF का एरिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, एरिया ट्रायंगल ACF इक्वल टू 2 एरिया ट्रायंगल BCE, या हम कहें कि BCE का एरिया, ट्रायंगल BCE का एरिया ट्रायंगल ACF का क्या होगा, हाफ होगा। तो इस चीज़ को हम लिखते हैं, हेंस एरिया ट्रायंगल BCE, एरिया ट्रायंगल BCE इक्वल टू हाफ एरिया ट्रायंगल ACF। यानी एरिया ट्रायंगल BCE जो है वो किसके इक्वल है, हाफ एरिया ट्रायंगल ACF के इक्वल है, और यही आपको इसमें प्रूव करना था। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।